मदीने में जो गुजरा वो ज़माना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन कह दिया करे। मेरे अजीज़ों बने रहें, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्या शहाब भाई वापस भी पैदल ही आएंगे या फिर सवारी से आएंगे। और अभी एक मेन बात आपसे मैं ये करने वाला हूँ कि शहाब भाई को अभी हज की परमिशन मिली है या नहीं मिली है, हज की अनुमति मिली है या नहीं मिली है। हाँ, जो लोकेशन हमें मिली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तो बने रहें, अभी वीडियो को छोड़ कर ना जाए। देखिए, मैं तकरीबन 1 साल से आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि जिससे आपकी इस्लाम से रिलेटेड काफ़ी हद तक नॉलेज बढ़ रही है। देखिए, अभी तक जितने भी मैंने आपसे इस्लामिक सवाल किए हैं, जितने भी सवाल किए हैं वो सब काम के हैं, उसमें एक भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। देखिए, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं, बने रहे अभी सुने मेरी बात को ध्यान से, कि हमें जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि नहीं भी जानेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ जाती है। कल मैंने सवाल क्या पूछा था? आज है 14 जून और आज यानी कि चांद की है 24 तारीख। हाँ, 14 जून है, चांद की 24 तारीख है। कल 13 जून में सबसे पहला मैंने सवाल ये किया था कि ये बताइए हज करने वालों के लिए कितनी शर्तें हैं, मतलब हज में कितनी शर्तें हैं, हज की कितनी शर्तें हैं। दूसरा सवाल था अल्लाह ने जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, इसका जवाब भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तीसरा मेरा सवाल था कि ऐसी 3 अफजल तरीन नेकियां बताइए, मतलब ऐसी 3 नेकियां बताइए जो अफजल तरीन नेकियां हों। अय है सुभान अल्लाह। देखिए, अभी बने रहें, बताने वाला हूं। पहले बता देता हूं कि अंजुम अंसारी हैं, ताहिर मलिक हैं, जग्गा खान हैं, मंजूर अली हैं माशाअल्लाह, और परवीन बेगम हैं, साहिल खान हैं, अल्फा सैफ़ी, इसरार हुसैन और इकबाल रज़ा माशाअल्लाह। इन लोगों ने कमेंट्स की जवाब दिए और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट से जवाब हैं, लेकिन सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि सबके नाम लूँगा तो बेशुमार टाइम लगेगा, 20-25 मिनट तो नाम लेने में ही लग जाएंगे, इसलिए कुछ लोगों के नाम देता हूं जो पहले नज़रों के सामने आ जाते हैं। कोई बात नहीं, आप नाराज़ नहीं होना, आप सवाल का जवाब तलाश करना, आपका नाम नहीं लिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए, फिर अगले आज का सवाल मैं आपसे करने वाला हूं। आज के मैंने 2 सवाल आपसे किए, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक सवाल तो ऐसा कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, कल के पहले सवाल का जवाब देता हूँ। क्या हज की कितनी शर्तें हैं? बता दूँ मैं आपसे। पहली शर्त है मालदार होना, दूसरी शर्त है मुसलमान होना हज की, तीसरी शर्त है आकिल यानी अक्लमंद होना, और चौथी शर्त है बालिग होना, और 5वीं शर्त है आज़ाद होना, 6ठी शर्त है सेहतमंद होना, और 7वीं शर्त है रास्ते का पुरअमन होना, यानी रास्ता हमारा पुरअमन सुकून का रास्ता हो, और 8वीं शर्त है हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट ना होना। ये हज की शर्तें हैं मेरे अजीज़ों। हाँ, ये सब चीज़ें क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप हज कर सकते हैं, आप पर हज फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, दूसरा सवाल था कि अल्लाह ने जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले पैदा फरमाया, तो इसका जवाब है 2000 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। हाँ, अब मेरा तीसरा सवाल क्या था? सुने मेरे अजीज़, ऐसी 3 नेकियां। हाँ, ये कल के सवालों के जवाब दे रहा हूँ, और आज का सवाल जो 14 जून में आपसे करने वाला हूँ वो अभी करा नहीं है, अभी करूँगा इंशाल्लाह। बने रहे, वीडियो को छोड़ कर अभी नहीं जाए। हाँ, आज का एक सवाल ऐसा है कि बेहद ज़रूरी है। अब मेरे कल के तीसरे सवाल का यानी कि जवाब सुन लीजिए कि ऐसी 3 नेकियां बताइए कि जो अफजल नेकियां हैं, अफजल तरीन नेकियां हैं, और ये मौला अली का फरमान है जो मैं 3 नेकियां आपको बताने वाला हूँ। हाँ, ध्यान से सुने। देखिए, तंग दस्ती में सखावत करना। हम तंग दस्त हैं, खस्ता हालत चल रही घर की, तंग दस्ती में सखावत करना अफजल तरीन नेकियां है। गुस्से में सच बोलना, हाँ, गुस्सा आए तो सच बोलना अफजल तरीन नेकियां है। और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यानी इतनी ताकत है कि इससे बदला ले सकता हूं, ताकत होते हुए भी उसको माफ कर दिया, अफजल तरीन नेकियां। ये मौला अली फरमाते, मौला अली का कौल है। हाँ मेरे अजीजों, ये अफजल तरीन नेकियों में से 3 नेकियां मैंने आपको बताई। और भी बहुत सारी अफजल नेकियां हैं जिसके कमेंट आप लोगों ने दिए, मैंने सबकी कमेंट्स पढ़ी हैं। बहुत अच्छी नेकियां हैं, बहुत अफजल नेकियां हैं जो मतलब आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया है। लेकिन मैंने ये मौला अली का कौल बताया है, जो इन पर अमल करेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहेगा। हाँ, कि तंग दस्ती में सखावत करो, गुस्सा आए तो गुस्से में सच बोलो, गुस्से को
बर्दाश्त करो, पी जाओ, और ताकत होते हुए भी किसी को माफ़ कर दो। हाँ, अब आज का सवाल सुन ले, फिर शाह भाई की लोकेशन की बात करता हूँ कि शाह भाई पैदल वापसी आएंगे या सवारी से प्लेन से आएंगे, और शाह भाई को हज की अनुमति अभी मिली है या नहीं मिली है। बने रहे, वीडियो को छोड़ के अभी नहीं जाना। और आज अल्लाह के नबी का एक फरमान भी आपको बताने वाला हूँ माँ बाप के ताल्लुक से। इतना प्यारा फरमान है कि उसको सुनने के बाद दिल पर हाथ रख कर कहेंगे कि सोचना, जो लोग माँ बाप को गाली बकते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, मैंने खुद बहुत करीब से जान लिया है। कुछ बातें मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कि बस मैं कह नहीं सकता मेरे अज़ीज़ों। हाँ, चलिए पहले आज का सवाल, पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ। आज का मेरा पहला सवाल है कि वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा इंसान है जो उस तलवार की तरह है, जो देखने में तो खूबसूरत है मगर उसका असर बहुत ख़तरनाक है। हाँ, ये भी मौला अली का कौल है कि वो कौन सा इंसान है कि जो उस तलवार की तरह है, जो तलवार देखने में तो खूबसूरत होती है लेकिन उसका असर बहुत ख़तरनाक होता है। पहला सवाल कर लिया है, बताएं कौन सा इंसान है वो। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये बताइए कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है। हाँ, इससे आपकी इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगी, और जो पहला सवाल मैंने आपसे कर लिया है उससे आपकी इस्लाह होगी और उससे आप फ़ायदा भी हासिल करेंगे। कल को बताऊँगा, कल 15 जून में इसका जवाब, दोनों सवालों का जवाब मैं आपको दे दूँगा। मेरी वीडियो है, किसी भी दिन मेरी वीडियो को मिस ना करें। एक न एक ऐसी जानकारी उसमें आपको मिलती है जिससे कि आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसका जवाब आपको कल को दूंगा कि वो कौन इंसान है जो देखने में उस तलवार की तरह है, जो देखने में तो खूबसूरत होती है लेकिन उसका असर बहुत ख़तरनाक होता है। इसका जवाब जब सुनेंगे तो ऐसे इंसान से आप बचेंगे। कल को बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो चलिए, मौला अली का कौल था जो मैंने आपसे सवाल किया है। और दूसरा सवाल ये किया है कि कुरान शरीफ में लफ्ज़ कुरान कितनी मरतबा आया है। आज का कलाम भी सुन लेना मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही प्यारा कलाम है। मदीने में जो सिहाब भाई का ज़माना, जो टाइम गुजरा है, उससे रिलेटेड आज का कलाम है। कई बार मैंने ये कलाम पढ़ भी दिया है पीछे, आप लोगों को बहुत पसंद आया है, लेकिन एक बार और सुन लें क्योंकि शाह भाई का मदीने में जो ज़माना गुजरा है वो याद आता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, अब फिर शाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह हज के बाद में मक्का मुकर्रमा से यानी कि मदीना मुनव्वरा जाएंगे हज करने के बाद में। शाह भाई ने खुद कहा था ये। हाँ मेरे अज़ीज़ों, चलिए अब शाह भाई की लोकेशन की बात कर लेता हूँ। अभी अल्लाह के नबी की हदीस भी बताऊँगा। हज़रत मौला अली का एक कौल है, हाँ, जिससे आप फ़ायदा हासिल करेंगे और कर सकते हैं तो सुन के जाएं ज़रूर। हाँ, पहले शाह भाई की बात कर तो बने रहे। और एक बात मैं आपसे और बता दूं, कल मैंने तीसरा सवाल जो किया था वो कि वो कौन सा गुनाह है जिसको फरिश्ते लिखते नहीं है, तो मैंने 10 मिनट के बाद में उसका जवाब दे दिया था। कुछ भाइयों ने कमेंट्स की कि भाई आपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, इससे बेहतर ये साबित होता है कि जिस भाई ने कमेंट की है कि भाई आपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो शायद वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। भाई मैं फिर कहता हूँ, जब आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। होता है कभी कभी ऐसा कि मुझसे कल मैं भूल गया था, तो मैंने 10 मिनट के बाद में तीसरे सवाल का जवाब दिया है कि वो कौन सा गुनाह है जिसको फरिश्ते लिखते ही नहीं है। तो वो है जो दिल से आदमी सच्चे दिल से गुनाह हो जाए और सच्चे दिल से तौबा कर ले गुनाह होने के बाद में, दिल में नदामत हो, मतलब ऐसा अफसोस हो कि हाय अल्लाह मुझसे ये क्या हो गया, और सच्ची दिल से सच्ची तौबा करे और फिर कभी पलट के उस गुनाह की तरफ ना जाए। अगर ऐसा गुनाह हो जाए तो फरिश्ते उस गुनाह को नहीं लिखते हैं। हाँ, ये कल के मतलब परसों के सवाल का जवाब जो मैंने कल दिया था, लेकिन 10 मिनट के बाद में दिया था। चलिए अब शाह भाई की बात करता हूँ। पहले मैं आपसे शाह भाई की लोकेशन ये है, अभी बने रहे, हदीस और मौला अली का कौल भी सुन के जाना है। शाह भाई की लोकेशन ये है कि शाह भाई, मैंने बताया था आपसे कि मक्का में एक जगह है मीना। मीना में एक हमारे इंडियन मतलब जो केरला के रहने वाले हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं माशाल्लाह, जो उनके बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं के मकान पर शाह भाई रुके हुए हैं। अब शाह भाई को अनुमति हज की परमिशन अभी मिली है नहीं मिली है, जैसे कि मुझे बताया गया था कल 13 तारीख की शाम तक उनको परमिशन नहीं मिली है। आज 14 जून है, यानी कल तक तो नहीं मिली है, लेकिन आज अगर मिल गई होगी तो इंशाल्लाह ताला जो भी लोकेशन आएगी उसको कवर करेंगे और आप तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं कि शाह भाई वापसी रिटर्न जब होंगे तो पैदल सफ़र करेंगे या फिर प्लेन से सफ़र करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे अज़ीज़ों, ये कई बार मैंने पीछे बता भी दिया है आपको। एक भाई हमसे ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वो पैदल ही सफ़र करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब शाह भाई का जब हज मुकम्मल हो जाएगा, वो हज मुकम्मल करने के बाद में मदीना मुनव्वरा आएंगे और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधा या तो दिल्ली आगे उतरेंगे फिर केरला जाएंगे। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो शाह भाई पैदल सफ़र नहीं करेंगे। शाह भाई जो है अब वापसी में प्लेन से सवारी से सफ़र करेंगे। हाँ, ये हकीकत है और ये सच्चाई है। और बाकी आगे की जो भी नई लोकेशन होगी, कोई नई बात आती है सामने तो आपको बता दी जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहे, बने रहे। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हाँ मेरे अज़ीज़, कलाम सुन लें, लेकिन हाँ पहले मैं अल्लाह के नबी की हदीस बताता हूँ आपको। कितनी प्यारी हदीस है, सुनिए, फिर हज़रत मौला अली का कौल भी बताऊँगा। देखिए अल्लाह के नबी का फरमान सुन लीजिए। अल्लाह के नबी का क्या फरमान है मेरे अज़ीज़ों, दिल पर हाथ रख कर सुने, कसम खुदा की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। सुनिए, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे फिर क्यों ना वो तुम्हें घर से बेदखल ही क्यों ना कर दे।
वो तुम्हें चाहे घर से बेदखल ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सुनिए, इमाम गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक खता ऐसी भी है जिसकी सज़ा आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन दुनिया में भी मिलती है। हाँ, और वो है वालिदैन की नाफरमानी। ये ऐसी सज़ा है एक जो दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। हाँ, और वो एक ऐसी नेकी भी है, ये माँ बाप की फरमाबरदारी एक ऐसी नेकी भी है कि जिसकी जज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो मिलेगी ही। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए कि वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में तो मिलेगी ही। और वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन की अज़मत, इज़्ज़त, वालिदैन से सच्ची मोहब्बत, उनकी खिदमत, इसकी जज़ा दुनिया में तो मिलेगी ही, आखिरत में तो मतलब मिलेगी ही, इसकी जज़ा दुनिया में भी मिलती है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है मेरे अजीज़ों। हाँ, कि माँ बाप की, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, चाहे वो तुम्हें घर से बेदखल ही क्यों ना कर रहे हो। हाँ मेरे अजीज़ों, देखिए नबी के फरमान पर अमल करना शुरू कर दे, कसम से ज़िंदगी में बाहर आ जाएंगी। हाँ, हज़रत मौला अली का क्या कौल था कल का, कि इंसान पर आज जो मुसीबत आ रही है उसकी अपनी बदजुबानी की वजह से आ रही है। हाँ, माँ बाप को गाली बकते हैं यार, गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं। और मेरा उन माँ बापों से भी कहना है कि आप अपनी औलाद पर शफक़त करें। कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बातें करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं सोच रहा हूँ कि कुर्बानी के ताल्लुक से सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बता दूंगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो बने रहे, जुड़े रहे, बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप जुड़े रहे कुर्बानी के ताल्लुक से, मतलब बकरीद के ताल्लुक से, कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। अब बात करते हैं हज़रत मौला अली के कौल की। मौला अली फरमाते हैं, अपने अंदर की बुराई को देखें, अपने अंदर की बुराई को तलाश करें और दूसरों की अच्छाई को देखें, अच्छाई को तलाश करें। हाँ, ये नहीं कि अपने अंदर की अच्छाई बयान कर दी और दूसरों की बुराई में लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। हज़रत मौला अली कह रहे हैं, उनका कौल है कि अपने अंदर की बुराई को तलाश करो और दूसरों की अच्छाई को तलाश करो। हाँ मेरे अजीज़ों, तो इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए कलाम सुनते हैं। ऐ है दरे अक़दस पे हाल दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। हाय हाय, शहाब भाई भी सोचते होंगे मदीना याद आता है, कितना अच्छा मंजर, कितना सुहाना सफ़र उनका मदीने के अंदर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा टाइम गुजरा। और हर किसी हमारे मोमिन भाई का वहाँ पर टाइम अच्छा ही गुजरता है। वो तो जगह ही ऐसी है कि भाई मेरे भूख मिट जाती है जब एक दीदार आका के रोज़े का होता है, जब काबतुल्लाह पर नज़र पड़ती है हरम शरीफ में, तो भूख मिट जाती है मेरे अज़ीज़ों। हाँ आए है, बस अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में दोनों मुक़द्दस दर की हमें ज़ियारत करा दे, आमीन कहें। तो श्याम भाई के ताल्लुक सब अच्छी सोच रखे, तनवीर भाई गलत सोच ना रखे। हाँ यार, एक बंदा जो केरला से निकला, मक्का मदीना पहुंचा, पैदल सफ़र करा, इतनी परेशानियां दुश्वारियां रास्ते में उनको आई। तो देखिए कुछ ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा मामला आ जाते हैं सामने कि बंदा बेहद कन्फ्यूज भी हो जाता है, लेकिन दिल के हालात तो अल्लाह जानता है ना। उन्होंने कह दिया कि मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मेरे दिल कितना साफ़ है। तो बेशक उनके जैसा उनका मामला है अल्लाह बेशक जानता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें कोई भी हक़ नहीं है हम किसी की बुराई को किसी के सामने पेश करें, चाहे भले से उसके अंदर है या नहीं है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो चलिए दुआ करें शाह भाई के लिए, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत अता फरमाए। चलिए कलाम सुन लें, वीडियो लंबा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ऐसे ऐसे कलाम सुनाता रहूँगा जब तक की मोहब्बत में सुने, नबी से इश्क करें, नबी का इश्क दिल में बसाएं, नबी की सुन्नत चेहरे पर सजाएं, अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। माँ बाप राज़ी तो अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी। गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहें। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। हाँ मेरे अज़ीज़ों, नमाज मोमिन की महराज है, तो नमाज कायम करें। चलिए कलाम शुरू कर। शाह भाई की जो भी नई अपडेट होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। पैदल नहीं आएंगे, वो सवारी से आएंगे, प्लेन से आएंगे। और दूसरी बात, अभी हज की अनुमति मिली है या नहीं मिली है, तो इसके बारे में छानबीन चल रही है। जैसे ही मिल जाएगी तो आपको तुरंत इसकी भी हम लोकेशन दे देंगे इंशाल्लाह। बने रहे। तो चलिए नबी की मोहब्बत में यार इस कलाम को सुन ले। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ के उस गुंबदे खज़रा के साए में
बदे खजरा के साए में नबी की याद में आंसू, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। रसूलुल्लाह के दरबार में उनकी मोहब्बत में, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह के दरबार में उनकी मोहब्बत में ये तेरा रोज़ो शब का न जाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। औ वैसे करनी बोले माँ इजाज़त दीजिए मुझको, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ओ वैसे करनी बोले माँ इजाज़त दीजिए मुझको, जुदाई में तड़पता हूँ, जुदाई में तड़पता हूँ, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। और मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मदीने वाले आका का, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है। आखिरी शेर सुने, आखिरी शेर सुने कि नबी के जिक्र की महफिल में आते ही मुझे मोहसिन, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, नबी के जिक्र की महफिल में आते ही मुझे मोहसिन, मदीना याद आता था, मदीना याद आता था, मदीना याद आता है,
मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। जो वाकई उस मुक़द्दस दर की ज़ियारत करके आ गए हैं ना, उनकी ज़िंदगी की कैफियत पूछिए कि कैसा मंज़र था वो, उनको वाकई वो लम्हे याद आते होंगे, वो मंज़र याद आता होगा। कसम खुदा की दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह हर मुसलमान मोमिन मुसलमान को उस मुक़द्दस दर की ज़ियारत करा दे, आमीन कहें। चलिए मेरे अज़ीज़ों, शहाब भाई से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो नई अपडेट आएगी आपको बता दूंगा। नौशाद भाई की अपडेट भी बताने वाले हैं, थोड़ा सा भी इकट्ठा कर रहे हैं कुछ छानबीन, तो इंशाल्लाह ताला तरीके से बताएंगे उसमें भी कि अब वो कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर हैं, कितना सफ़र उनका हो गया है, कब निकले थे घर से, कागज़ उनके पक्के हैं या नहीं हैं, और वो कैसे कैसे सफ़र करेंगे, सब कुछ डिटेल में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी नौशाद भाई के ताल्लुक से भी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे, चैनल से जुड़े रहे, मेरे चैनल पर एक्टिव रहे, और जल्द से जल्द यार हमारी 1 मिलियन की फैमिली पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दुआ करें इसके लिए भी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, सवालों के जवाब जरूर दें। सवाल 2 सवाल किए। पहले कि वो कौन इंसान है जो उस तलवार की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत होती है लेकिन उसका असर बहुत ख़तरनाक होता है। दूसरा सवाल था कुरान शरीफ के अंदर कुरान मजीद यानी कुरान लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, देखते हो कल तक कौन भाई कौन बहन क्या क्या जवाब में लिख के भेजेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।